देखो, आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और जैसा कि मैंने सुबह बोला था कि जो भी ट्रेड होगा मैं उसका अपडेट ज़रूर दूंगा, ताकि आप सीख पाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। ठीक है, आज का ट्रेड मैं दिखाने से पहले आपको पहले समझाता हूँ क्या हुआ इन शॉर्ट, फिर जाके आपको ट्रेड दिखाऊंगा क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कहाँ प्रॉफिट हुआ और कहाँ लॉस हुआ। तो पहले प्राइस एक्शन समझो। जैसा कि मैंने पहले सुबह सुबह टेलीग्राम में बताया कि देखो ये जो हाई बना था, अभी मैं पहले 1 मिनट इसको कर देता हूँ मैं बड़ा टाइम फ्रेम, ताकि आप समझ में पाए अच्छे से। इसको करते हैं हम 45 मिनट का। ठीक है, ये पहले ये डिलीट करता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। पहले तो ये कल एक बहुत बड़ी मूवमेंट हुई। ठीक है, कल तो एक बहुत बड़ी मूवमेंट हुई। उसके बाद हमने ध्यान से देखा तो क्या हुआ था, जो मैं समझा रहा था सुबह कि देखो यहीं पे खुला और यहीं पे ये घूमने लग रहा है। ठीक है, प्राइस यहीं पे घूम रहा है, यहीं पे घूम रहा है। अब इस बीच मैंने क्या सोचा था, ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको पहले प्राइस एक्शन दिखाने के लिए बड़ा टाइम फ्रेम कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए। इस बीच हमने क्या सोचा, अब उस पर हम बात करते हैं और उसके बाद मैं लाइव ट्रेड दिखाता हूँ कि मैं क्या कर रहा था और क्या सोच रहा था और कैसे मैं ट्रेड ले रहा था। ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख के क्या रहा था कि प्राइस पहले ये खोली और इसी बीच घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। तो पहला मैंने ये सोचा कि ये जो हाई बना रखा है, यहाँ पे मैं आपको बताया भी था टेलीग्राम में, अगर आपको ये लाइव लिंक देख रहे हो तो पता भी चल रहा था, मैं यहाँ पे शॉर्ट करने की बार बार कोशिश कर रहा था। ठीक है, लेकिन बहुत टाइम ले रहा था और मुझे लग रहा था कि इतनी बड़ी मूवमेंट आई है कल तो रिट्रेसमेंट कर सकती है, और बना भी रहा था। ऐसा नहीं कि मैं, देखो मैं कभी भी आंख बंद करके ट्रेड नहीं लेता। ऐसा नहीं कि नीचे गया तो ऊपर आएगी, ऊपर गया तो नीचे आएगी, फालतू की चीज़ें। ब्रेकआउट हो गया तो 1,000 पॉइंट जाएगी, 10,000 पॉइंट जाएगी, मुझे बिल्कुल पता नहीं होता और ना मैं पता करना चाहता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि जो अभी चल रहा है उस हिसाब से ट्रेड लूँ। ज़्यादा मिलेगा तो मेरे हाथ में, नहीं मिलेगा तो मेरे भी हाथ में, उसका कुछ नहीं है, मैं मार्केट को घुमा नहीं सकता। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं पहले सोच रहा था कि इस चीज़ को मैं शॉर्ट करूँ कि ना करूँ। तो ये मैं देखते रहा कि शॉर्ट करना है, करना है, शॉर्ट करना है। लेकिन बाद में प्राइस धीरे धीरे नीचे आ रही थी तो मैंने शॉर्ट किया था। ठीक है, शॉर्ट कैसे करता हम, हेज पोजीशन से। ठीक है, हेज पोजीशन शॉर्ट किया था मैंने। ऐसा नहीं कि अभी मैं आगे पोजीशन दिखेगा आपको, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुट ले लिया या फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉल सेल कर दिया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं किया, ना पुट लिया ना कॉल सेल किया, मतलब दोनों साथ में किया था। ठीक है, वो लाइव पोजीशन में आपको दिख जाएगा कि क्या हुआ। फिर से यहाँ पे घूम रहा है, ना ऊपर है ना नीचे है। एक बार देखते हैं क्या करना है हमको। मुझे तो अभी ये लग रहा है ये लेवल तो नहीं बना रहा है, ये बेस बना रहा है। कौन सा बेस बना रहा है, एक तो एक रेंज में घूम रहा है। अभी देखो, तुम सोचोगे क्या ऊपर से शॉर्ट करके नीचे, नीचे से शॉर्ट करके ऊपर कर सकते हैं, लेकिन पहले पता तो चल जाए कि सही में नीचे से शॉर्ट कर रहा है कि नहीं चल रहा। अभी बैक देखो तो ट्रेंड लाइन जैसा भी बना रहा है, बट ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन हाँ ठीक है, बन तो रहा है वैसा ही। और ये मत सोचो कि ज्यादा होशियार बन के ज्यादा ट्रेंड लाइन मार के यहाँ से नीचे ब्रेक होगा ट्रेड ले लोगे, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी ये हाई लो देखो, ट्रेंड लाइन गया बाद में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हाई लो देखते रहो कि कहाँ पे हाई लग रहा है, कहाँ पे लो लग रहा है, कहाँ पे हाई लग रहा है, कहाँ पे लो लग रहा है। ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, नीचे जाने की कोशिश कर रही है, और स्पेस कितना है, जैसे नीचे जा रही है तो स्पेस कितना है। अभी ये तो अचानक से इतना नहीं नीचे आ गया कि हम सोच ही नहीं सकते थे ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, तब मैं सोच रहा था कि अब वो ऑलरेडी आपने देखा ही। ठीक है, तो कभी कभी प्लान चेंज करना पड़ता है, कभी कभी नहीं, हमेशा करना पड़ता है। आप ये देखो पोजीशन कितना चल रहा है। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेचा है हमने, ये तो बस हेज का है। ये मत सोचो 2,000 है, ये गलती से हेज आ गया था और ट्रेड आया नहीं था, इसलिए उसका ये मतलब बुक कर दिया था। तो ये कोई ट्रेड नहीं है, आईओसी चल रहा था ऊपर, इसको थोड़ा और ऊपर लेना था, लेकिन नहीं, थोड़ा और देखते हैं कहाँ तक जाएगा। अच्छा खासा गया था यार, ये तो कहाँ तक गया था, सेट 180 तक गया था। कितना अच्छा, 180 पे बुक कर देना था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब दोनों को अलग अलग करते हैं। स्टॉक के लिए अलग करते हैं क्योंकि ज्यादा फंड है, तो स्टॉक के लिए अलग करते हैं, और ऑप्शंस के लिए अलग करते हैं। ऑप्शंस के लिए एक और ब्रोकर है जो बहुत तेज चलता है। ऑप्शन मतलब बहुत तेज, बहुत तेज चाहिए, क्लिक किया पट 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 सारे काम हो गए। ठीक है, और धन में क्या है, इतने सारे फीचर्स है ना, मजा ही आ जाते हैं। सारे फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए अलग, इन्वेस्टिंग के लिए अलग, इसके लिए अलग, उसके लिए, सब के लिए ऑलरेडी हमको मिल जाते हैं। ये ज्यादा अच्छा है। लेट्स गो थ्रू। नको रे बाबा, नको, पागल नको बनाओ रे। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, 1 मिनट। देखो यहाँ पे मैंने, ये बैंक निफ्टी का ट्रेड है, जो हेज पोजीशन ज़्यादा नहीं है, 400-500 क्वांटिटी है। ठीक है, इसका अभी लंबा टारगेट के लिए हम रुक सकते हैं, लेकिन कब, जब प्राइस इसके नीचे आती रहेगी तब। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ से घूमेगा तो हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे, अगर यहाँ से नीचे आने लग गया फिर हम आराम से रुकेंगे। ठीक है, अगर पहले हम देखें बैंक निफ्टी की तो क्या कर रहा है, जैसे 1 आवर में हमने देखा क्या प्राइस इस हाई को टकरा के नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अगर नीचे आती है
49,000 तक भी आती तो हमारा काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप देखना चाहो तो आ जाते हम यहाँ पे एनालाइज में। देखो इसमें बहुत सारे पोजीशन चल रहे हैं तो उस पर ज़्यादा टेंशन मत लो। ये बैंक निफ्टी अगर मान लो ये आ जाता है कितना, 49,000 हम टारगेट रखते हैं, 6 लाइन नहीं, नीचे आना चाहिए 49,000। अगर मान लो 49,000 के आसपास भी आ जाता है, ठीक है, तो हमारे पास करीब करीब यहाँ पे जाके कितना, वही 97,000 के आसपास प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं बड़ा क्वांटिटीज में ऐड नहीं कर रहा हूँ। अगर धीरे धीरे जितना, अगर टाइम भी 3-4 दिन बाद भी आता है तो भी हमारे पास प्रॉफिट जो है 79, 88, 89, मतलब 80-89 का आसपास आ जाएगा। और इसमें मार्जिन कितना लगा है, तो मार्जिन बस अभी तो शायद 5 लाख ही लगा होगा इसमें। ठीक है, अभी 6,000 प्रॉफिट में ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, कहाँ गया बैंक निफ्टी, ओहो, अभी क्लोज्ड ओपन में आते हैं। हाँ, ये रहा बैंक निफ्टी, ये जो अभी चल रहा है इस चीज़ को ध्यान दो। अभी 4,000 6,000 चल रहा है। अभी हमने क्या किया ध्यान से देखो, कॉल हेज के लिए 3, मतलब 3x, ठीक है, पुट बाई 1x, सेल 2x। 2x मतलब देखो जितना भी लेना है, ये 2 लॉट लेना है, ये 1 लॉट लेना है, और ये 3 लॉट लेना है। बस अभी चलने दो। ये अभी 4,000 6,000 10,000 तक कभी प्रॉफिट गया था। ठीक है, अभी हम थोड़ा वेट करते हैं। अगर पीछे गया तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। अगर आगे आया, अगर प्रॉफिट में ही रहा तो इसको होल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कोई भी होल्ड मत करना ट्रेड। मैं जब भी मतलब ट्रेड में तभी होल्ड करता हूँ जब उसमें लॉस वाला जो लिमिट नहीं दिखता है। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, एनालाइज पे करो। एनालाइज पे करने के बाद बैंक निफ्टी पे आओगे ना, बैंक निफ्टी पे आओगे तो यहाँ पे दिख रहा है, देख मैक्स लॉस कितना हो सकता है, 2.5 लाख का। मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है, अनलिमिटेड। ठीक है, तो अनलिमिटेड का छोड़ो। अब ये लॉस जो मैक्स लॉस है, मैं ऐसे हेज कर दूंगा कि मैक्स लॉस जो है टोटल मिला के एकदम कम हो जाए या फिर जीरो पे आ जाए। अब जीरो पे कैसे आता है जीरो पे, वो भी अगर आप लाइव मौका मिला तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा कि जीरो पे कैसे आता है। लेकिन तब आएगा जब मान लो ये पोजीशन थोड़ा मूव कर जाएगी, फिर हम दूसरा पोजीशन लेंगे, उसको एडजस्ट कर देंगे, फिर ये जीरो पे आ जाएगी, फिर किधर भी घूमते रहे हमारा प्रॉफिट ही होने वाला है। लेकिन अभी भी तो ठीक है, नीचे आया, ऑलमोस्ट 52,000 तक हमारा कोई प्रॉफिट नहीं होगा अगर पीछे पलटा तो, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब ये है। 52,000 तो अभी जाने से रहा। ठीक है, अब जाने से इसलिए रहा कि अच्छी खासी मूवमेंट हो गई, अब थोड़ा रुकेगी फिर जाएगी। ऑलमोस्ट इलेक्शन भी है, मुझे लग रहा है इलेक्शन के आसपास कोई नया बम फटेगा, तो वहाँ पे ऊपर या नीचे भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि ऊपर ही जाएगा, नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है। ये तो देखो, एज अ ट्रेडर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। ऊपर आएगा नीचे आएगा, कुछ भी होगा होने दो तुम भैया, होने दो, जो होगा हम देख लेंगे। ठीक है, बस आपको ट्रेड लेना है अपने हिसाब से, ये नहीं देखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ट्रेड लेना है अपने हिसाब से, बस बात खत्म। ठीक है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा क्या ही कर लेंगे हम, मुझे खुद नहीं पता, तुमको क्या बताऊं मैं। ठीक है, अभी देखो ये पोजीशन लॉस में आ रहा है। अभी देखो क्या हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा लॉस में नहीं है, अभी हम रुकेंगे उस हाई के आसपास। देखो कहाँ तक अभी है, ये 600, इसके इस हाई के आसपास तो हम रुकने ही वाले। ठीक है, अगर पलटेगी भी तो कोई बात नहीं, हमारे पास अगर हम ये दोनों में ऐसे लेंगे तो एक प्रॉफिट में आ जाएगा। ठीक है, तो कोई नहीं, चलने दो। अभी ये 8-9 हज़ार तक प्रॉफिट गया था, लेकिन हमारा उतना टारगेट ही नहीं कि 8-9 हज़ार पे बुक कर ले। थोड़ा सा और इंतजार करते हैं, फिर देखते हैं क्या। ओके, पीछे तो आ रही है, बैठे बैठे पीठ में दर्द अलग हो रहा है, लेकिन कोई ट्रेड अच्छा मिल नहीं रहा। कल बहुत अच्छी मूवमेंट हुई थी, मैं मानता हूँ। कल का मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, समझा तो दिया ना कि ब्रेकआउट में नहीं लेता, और बताए तो दिया। बस वही रीज़न था, ऐसा कुछ खास रीज़न नहीं है हमारा कि क्यों नहीं लिया क्यों लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस नहीं मानता मत लिया, बात खत्म। हमको सूट नहीं कर रहा, नहीं लेंगे। अब देखो तीनों साथ में लेके चलने का यही फायदा होता है। देख रहे हो, ऑलमोस्ट ज़्यादा लॉस ऊपर नीचे होने के बाद भी इतना कम लॉस हो रहा है, या फिर एकदम ना के बराबर ही हो रहा है, प्रॉफिट में ही आ रहा है। लेकिन अगर मान लो मैं एक इतना पैसा 5 लाख का अगर सिर्फ ऑप्शन बाई करता तो ये ज़्यादा लॉस, अभी कितना ज़्यादा लॉस में दिखा रहा होता। ठीक है, और 5 लाख का अगर ऑप्शन सेल करता तो फिर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है ना, बस तो यहाँ पे हमारा अनलिमिटेड प्रॉफिट है। अगर मान लो नीचे भी आता है, अगर मान लो यहाँ से कितना चल रहा है, ये 595 जब मैं लिया था यहाँ चल रहा था 500। अगर 500-300 पॉइंट भी नीचे आता है, आज की बात नहीं, अगर धीरे धीरे फिर यहाँ पे भी घूमता रहता तो भी हमारा प्रॉफिट होगा, नीचे आता तो भी हमारा प्रॉफिट होगा। ऊपर जाता है तो हम ये दोनों का ऐसे लेंगे, बाकी इसमें अगर अच्छा मूवमेंट हो गया तो प्रॉफिट होगा, वरना कोई नहीं। ये 3 दिख रहे हो 3x है, तो ये दोनों का थोड़ा ना थोड़ा, ऐसा नहीं कि पूरा कवर करेगा। देखो ये लॉस में आ रहा है, ठीक है, पूरा कवर करेगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा जरूर कवर कर देगा, जिससे हमारा काम हो जाएगा। अभी देखो बड़ी कैंडल बन रही है ऊपर, इसलिए हमारा लॉस 3,000-4,000 दिख रहा है। ठीक है, फिर भी हम रुकेंगे अभी, वहाँ पे हम कोई ट्रेड वहाँ पे हम कुछ नहीं करने वाले, चलने दो। डर इसलिए नहीं कि हेज पोजीशन है, कितनी बड़ी मूवमेंट किसी भी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं कि हमारा कुछ बहुत ज़्यादा जाने वाला है, हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, ट्रेड पलटी मार देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए डर नहीं, आराम से बैठे रहो।
आने दो, जब तक नहीं आ रहा है आने दो। सेल का फ्यूचर दे रहा अपने को 3000, GMR इंफ्रा दे रहा है। ये तो डिलीवरी था जो हमने सेल किया है, इसलिए ये लॉस, तो इसको भूल जाओ। और IOC अच्छा था, सुबह सुबह गया था लेकिन फिर गया नहीं। ठीक है, थोड़ा मोड़ा सभी दे रहा है, चलो कोई नहीं, ठीक है, जो होगा ट्रेड तो हम कर लेंगे। फाइनली ये काफी अच्छा मूवमेंट हो रहा है, 7 के आसपास लॉस दिखा रहा है, बट स्टिल हम बैठे हैं किस लेवल तक, ये लेवल तक। देखो ये जानबूझ के हाई मारने गया है, अगर यहाँ से पलटता है तो भी हम प्रॉफिट में आ जाएंगे, टेंशन मत लो। ये क्या है 73, 84, एसएल तो यही होना चाहिए। उसके बाद आपने देखा क्या हुआ, ये ब्रेकआउट हुए, ये हुआ ब्रेकआउट। ठीक है, अब ये ब्रेकआउट हुआ, ट्रेड हमारा चल रहा था, ब्रेकआउट हुआ। अब इस बीच क्या हुआ था, मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी और अचानक से मूवमेंट होने लगा, मैं ट्रेड देखने लगा और उस चक्कर में रिकॉर्डिंग बंद हो गई तो पता नहीं चला। बाकी मैं आपको अपने फ़ोन में दिखाता हूँ कि क्या हुआ है। ओके, देखो तो सबसे पहले देखते कि हमने कहाँ पे शॉर्ट करा था। ठीक है, तो इसमें पहले देखो मैंने शॉर्ट किया था 431 पे। ठीक है, 431 पे शॉर्ट किया, मतलब इसको सेल किया था। तो 431 कहाँ है, ये करीब इस लेवल के आसपास, जब बैंक निफ्टी अपना ट्रेंड लाइन बना रहा था। जैसे मैं बता देता हूँ, ये ट्रेंड लाइन, इसका रीजन ये था कि ये बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन बना रहा था। तो ये देखो 431 है ना, इसके आसपास देखो 431-32 के आसपास मैंने ये ट्रेड किया, क्योंकि सुबह से ये नीचे घूम रही थी। ठीक है, जब सुबह से नीचे घूम रही थी तो यहाँ पे हमारा एसएल जो था करीब 455 का था, 455 या 460 का था। लेकिन क्या हुआ, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा था, रिकॉर्ड करते करते मैंने क्या किया, मैं सोचा कि चलो मैं ट्रेड देख लूँगा, एग्जीक्यूट कर दूंगा, निकाल दूंगा। उसके वजह में आप देखो ये कितना पे निकला है, 570 पे। समझ में आ रहा है कहाँ पे निकला है, करीब इस लेवल के आसपास, क्योंकि ये जोर से ब्रेकआउट हुआ और मुझे निकालते निकालते टाइम लगने का मेन रीज़न ये था कि मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक में इतने ट्रेड चल रहे थे। ऐसा नहीं कि मैं स्टॉक में खुद ट्रेड कर रहा था, मतलब कि मैं ट्रेड तो मैं ही लगाता हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट है या फिर जो सीखने के लिए यहाँ पे आते हैं, आसपास के 1-2 लोग आ ही रहते हैं, उनको मैं देख के बोलता हूँ कि तुम स्टॉक को देखते रहना, बस मुझे बोलते रहना कि कहाँ गया कहाँ नहीं, क्योंकि मैं इंडेक्स को ट्रैक कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो उस चक्कर में क्या हुआ था, इतना ऑलरेडी स्टॉक का ट्रेड था, पेंडिंग ऑर्डर था, आपने देखा ही लाइव ट्रेड में कि कितना पेंडिंग ऑर्डर था। उस वजह से क्या हुआ, मैं निकालते ढूंढते ढूंढते ये 570 चला गया। ठीक है, तो एक तो ये बिना मतलब का लॉस हो गया, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 100 पॉइंट से ऊपर का लॉस हो गया, क्योंकि हमारा बहुत ये 470 पे स्टॉप लॉस था, इससे ऊपर था नहीं। पहला चीज़ ये। ठीक है, अब दूसरा चीज़ हम देखेंगे पुट को। तो पुट को भी मैंने ये 423 पे लिया था, तो इसका स्टॉप लॉस बहुत से बहुत 390 के आसपास था, लेकिन 346 गया, वही सेम रीजन ढूंढने के चक्कर में। ठीक है, नहीं तो हम उसको निकाल देते। एक बार मैं उसको पुट को भी दिखा देता हूँ आपको। ऑप्शन चेन, कौन सा पुट है ये, 49 का पुट है, 8 वाला। ठीक है, 8 मई का 49,500 का पुट है, जो कि कहाँ गया अभी मैं दिखाता हूँ। फिर हमने इसको बाई करा था। ठीक है, अब बाई किया था तो कितना पे किया था, 423 पे, अभी ये 480 है। लेकिन फाइनली जब ये ब्रेकआउट हुआ था तो हमारा स्टॉप लॉस करीब इसी लेवल के आसपास रहना चाहिए था, 480 के आसपास। ठीक है, लेकिन ये एग्जिट कहाँ हुआ है, 346 पे। तो 346 कहाँ है, आप देखो 346 करीब इस लेवल के आसपास है। ठीक है, फिर भी ये ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं गया, लेकिन जो कॉल वाला प्रीमियम था काफ़ी तेज़ी में मूव कर गया और उस चक्कर में मैं उसको निकालते निकालते लेट हो गया। अब इसके बदले आप देखोगे कि अब 32,000 का जो 34,000 का जो प्रॉफिट हुआ, किस में हुआ था, हेज में। अब आप सोचोगे कि मैं हेज ट्रेड क्यों करता हूँ, इसीलिए मेरे भाई। अभी देखो ये ओवरऑल ये गलती से मेरा स्टॉप लॉस, मतलब ये जो 40,000 वाला है स्टॉप लॉस, मुझे निकालने और वो इस बहुत सारे ऑर्डर के चक्कर में अभी मैं करने ये वाला हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए अलग अकाउंट कर लूँगा और स्टॉक और फ्यूचर्स के लिए अलग, क्योंकि बहुत फंड है तो एक साथ, मतलब या तो पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकता या फिर सीधा फ्यूचर ही नहीं कर सकता, सब मिला के मुझे करना होता है। ठीक है, इसी वजह से तो मैं वो अलग कर लूँगा। तो बात लॉस की नहीं, बात मैं बता रहा हूँ। अगर मान लो नॉर्मली ये हम 350 पे 430 जो है, हम इसको 500 पे भी निकाल देते, अगर 70 पॉइंट भी बचा लेते तो भी हम ऐसे, तो अभी भी ओवरऑल प्रॉफिट में हैं हम। ठीक है, अभी भी देखो ये क्या हो रहा है, 34,000 वाला, ये हमारा ऑलमोस्ट प्रॉफिट दे के गया है, जितना ये लॉस किया उतना। इसीलिए मैं बोलता हूँ हेज पोजीशन में या तो जीरो लॉस हो सकता है या तो थोड़ा मोड़ा लॉस हो सकता है, मतलब प्रॉफिट ही होता। अगर मान लो ये बस मैं ये 41,000 वाला सही जगह पे निकाल दिया होता, आप खुद सोचो ना स्टॉप लॉस कितना होता है। 431 पे सेल किया तो बहुत से बहुत 500 का एसएल होगा, 70 पॉइंट, जो कि मेरा होता नहीं, 40-50 का होता है। फिर भी मैं 500 पे भी तो 70 पॉइंट अगर बचा लेता, ऑलमोस्ट हम प्रॉफिट में आ गए होते। ठीक है, तो इस वजह से ज़्यादा बड़ा मूवमेंट हो गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि यार क्या है, रिकॉर्डिंग करते समय 4 चीज़ें एक साथ चल रही है। एक तो कंप्यूटर स्क्रीन एक ही है, मतलब स्क्रीन तो 2 चीज़ है, लेकिन सारी कंप्यूटर
तो एक ही चीज़ से कनेक्ट है, तो उस वजह से सारा एक माउस में चलता रहता है, इसको मूव करो, इसको मूव करो, और रिकॉर्डिंग करने से थोड़ा लग रहा है मुझे सिस्टम भी स्लो हो रहा है, मुझे दूसरा सिस्टम लेना पड़ेगा इसके लिए स्पेशली, ठीक है। तो इसलिए ऐसा, फिर भी हम ओवरऑल प्रॉफिट में ही है। अब मैं बात करता हूँ कि प्राइस एक्शन की, कि उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। तो उसके बाद पे हम आते हैं, ओके। ब्रेकआउट हुआ और 50,000 गया, तो मेरा सीधा एक आइडिया है, क्या है कि कभी भी ब्रेकआउट सीधा नहीं जाता, सीधा वो नीचे आता है। 50,000 ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ा राउंड लेवल है, जो कि 50,000 एक तरीके से क्या है, सोचो क्या है, एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है पूरे मतलब इंडिया के लिए। क्या है, 50,000 50,000 बैंक निफ्टी 50,000 बैंक निफ्टी 50,000, वैसे ही सेंसेक्स जब 1 लाख जाएगा तो भाई सेंसेक्स 1 लाख 1 लाख, तो वैसे ही बैंक निफ्टी एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और शाम को ये ब्रेकआउट हुआ तो मुझे पक्का पता था कि ये मैं नीचे आने वाला है। अब तुम सोचोगे कि तो ट्रेड तो दिख नहीं रहा, अब मैं दिखाता हूँ ऑर्डर में जाके, ओके। अब देखो मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये मैंने 50-200 का कॉल लिया, 1 2 3 मतलब 1500 क्वांटिटी लिया, 1 2 मतलब 600 और 900। ये क्यों लिया था 17 रुपये पे? क्या मैं जीरो हीरो कर रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं हेज ट्रेड ले रहा था। पता नहीं क्या हुआ, वो हमारा, मैं सेल करने गया था, कौन सा सेल करने गया था, 50,000 की, किसको, 50,000 की कॉल को, ठीक है। क्योंकि मुझे वो पक्का लग रहा था, मैं पुट भी लेता बाद में, लेकिन मैं पहले सोचा कि 50,000 की कॉल को हम सेल कर देते हैं, वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उस समय स्पाइक लगी थी, ऑलमोस्ट 100 के आसपास चला गया था। ये देखो 100, 120, 190, ये 100 के आसपास मैंने सेल करा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अब मैं जल्दी जल्दी बास्केट बनाया तो बाई एग्जीक्यूट हुआ, सेल एग्जीक्यूट नहीं हो, तब सेल को फिर देखो मैंने तुरंत निकाला इसको हेज पे। फिर से मैंने ट्राई किया कि भाई मैंने मतलब ये हेज लिया 3 रुपये पे, और फिर से जाके मैं कॉल सेल करने की कोशिश की, तो 70 पे फाइनली जाके किया, इसमें 70 पे किया। उसके बाद फिर ये 55 पे निकालना पड़ा, क्योंकि प्राइस इतना ऊपर नीचे हो रही थी। मेरा इतना ऑर्डर है, आप देखो 44 है अभी, ज़्यादातर स्टॉक का। अब स्टॉक का पोर्टफोलियो मैं इसलिए नहीं दिखाता तुम लोग को, तुम जाके सेम टू सेम ले लोगे। मैं करता हूँ स्विंग ट्रेड, ऐसा नहीं जैसे स्टॉक जो, अगर मान लो आज मार्केट नीचे आई, तो जब मार्केट नीचे आएगी तो क्या होगा, स्टॉक गिरेगा, तो मैं उठा लेता हूँ, जब भी ऊपर जाती है बेच देता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं लेके बैठा हूँ या फिर लेके रखा ही हुआ हूँ, तो इसलिए मैं वो नहीं दिखाता। जब यहाँ पे पहुँचा तो मेरा क्या आइडिया था कि मैं 50,000 की कॉल को सी को मैं शॉर्ट कर दूँ, उसके बाद मैं पुट लेता करीब 49,900, ये वाला 49,800 वाला मैं ले लेता, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये बार बार मेरा पता नहीं क्यों, शायद बहुत सारे ऑर्डर थे ऑलरेडी, आपने देखा लाइव ट्रेड में इतना सारा ऑर्डर था कि मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हो गया कि कौन से ऑर्डर है, कौन से पेंडिंग है, कौन से लगे, क्योंकि हेज पोजीशन में 3 टोटल, एक ट्रेड नहीं लेने होते, 3 लेने पड़ते। अगर मान लो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया होता, मतलब किया ही, हेज तो आ गया था, आज सेम वीक का किया था, क्योंकि मुझे इस पर ऑलमोस्ट भाई 100% कॉन्फिडेंस था कि यहाँ से ये प्राइस गिरने ही वाली है। ऑलरेडी वहाँ पे सब लोग सीखने भी आए हो, तो उन सबको बोला कि देखो ये गिरने वाली है, हम लेने वाले। और वो इतने मतलब मैंने बहुत ट्राई किया, बस आया ही नहीं, तो फाइनली जाके कुछ नहीं हुआ हमारा। देखो हेज पोजीशन हमारा था, ठीक है, इतना ऊपर नीचे होने के बाद भी हमने 150 पॉइंट का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस दे दिया, फिर भी हम ओवरऑल प्रॉफिट में ही है, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ हेज में। अगर मान लो यही बस ये वाला एग्जीक्यूट हो जाता तो आराम से हमारे 1.5-2 लाख बन जाते, ठीक है। ऑलमोस्ट इस वीक मतलब आज कितने तारीख हो गया, आज हो गया, कितना तारीख है, 30 हो गया, ठीक है। तो 30 तारीख है, मतलब ख़त्म हो गया ये अप्रैल। पूरे अप्रैल में हमारे इस अकाउंट में एक दिन भी लॉस नहीं हुआ था, ऑलमोस्ट नहीं हुआ है। ऑप्शन में तो हुआ नहीं है एक भी दिन भी, और स्टॉक में तो हर प्रॉफिट में है। जो भी लॉस में है, थोड़ा मोड़ा नीचे है, जैसे टाटा या फिर कोई लॉस में है, उसको हम इंतज़ार करके निकाल देंगे। तो ऑलमोस्ट ये पूरा अप्रैल बहुत अच्छा प्रॉफिट में गया है, ठीक है। अब अभी मुझे लग रहा है कि दोनों अकाउंट अलग अलग करना पड़ेगा, स्टॉक के लिए अलग और ऑप्शन के लिए अलग, ठीक है, ताकि उससे ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो ना हो। और मैं 1-2 लोग तो है ही जो देखने के लिए स्टॉक को देखते हैं। स्टॉक में क्या है, मैं ट्रेड लेता हूँ, सिंपल मेरा फंडा है, क्या, कोई भी अच्छा स्टॉक है, नीचे आया बाई कर लो, बात खत्म, ठीक है। जब ऊपर जाएगा सेल कर दो, बात खत्म। ऐसा कुछ नहीं, स्ट्रेटजी नहीं है कि मैं कोई ये, बस फंडामेंटली अच्छा है। जैसे अब टाटा का स्टॉक है, इंफ्रा था, SJVN था, बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने लिया था। ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ के आसपास का स्टॉक लिया था जब ये न्यूज आया था, हमारा जो इजराइल वाला था ना मैटर, जो मिसाइल का, तब मैंने लिया था। तो वो ऑलमोस्ट कोई 5%, 10%, 20% दे रहा है कोई प्रॉफिट, आराम से हम एक एक करके बुक कर ले रहे हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो मैं ये सबको चेंज, अगर मान लो
क्या है, फंड को पहले निकालो। एक तो बहुत फंड का निकालने और ये करने में ज़्यादा फंड है तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। पहले बैंक में डालो, फिर बैंक को दूसरे एक अकाउंट में ये करो, ठीक है। अभी तो मैं ट्राई करता हूँ कि उसमें करूँ ताकि ये प्रॉब्लम ना आए, लेकिन आप मेरे प्रॉफिट एंड लॉस को छोड़ो, आप ये समझो कि हमको क्या करना होता है। आई होप इस वीडियो से आप कुछ समझे हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना ताकि मैं आगे वाली वीडियो में बताता रहूँ। देखो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे यूट्यूब पे जितने भी सारी प्रॉब्लम है वो सबको ख़त्म कर दूंगा धीरे धीरे, अगर आप अच्छे से करोगे तो। मैंने पहले ही बोला कि स्ट्रेटजी भी प्रॉफिट नहीं दिलाएगी, कोई भी स्ट्रेटजी कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिलाता है, दिलाता है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दिमाग। तो उस दिमाग के लिए क्या करना है, कैसे करना है वो समझना है, ठीक है। और उसके लिए मैं हेल्प करूंगा अगर आप इंटरेस्टेड है तो। मुझे ये नहीं कि भाई मेरा कोई, मैं यहाँ पे कोई कोर्स बेच रहा हूँ या फिर कोई ज्वाइन कर लो, कोई टीम मेंबर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बिल्कुल नहीं। मैंने तो अभी कोर्स भी बंद कर रखा है, जो भी पेड कोर्स थे वो ऑलरेडी मैंने फ्री कर दिया है, ठीक है। तो वो ऐसे ही देख सकते हो, ठीक है। तो ना कोई कोर्स बेच रहा हूँ ना कुछ, आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये प्रोफेशनल तरीके से ट्रेडिंग चलती कैसे है, ठीक है। अगर सब चीज़ अच्छा रहा तो आपको और भी बहुत बड़ी ट्रेडिंग देखने को मिलेगी, वो भी लाइव, ठीक है। तो देखता हूँ मैं कितना ग्रोथ कर पाता हूँ। वैसे तो आई होप जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब होगा तब बताऊंगा, पहले बता दूंगा तो फिर मैं बेवकूफ़ बन जाऊंगा, है ना। लगेगा पहले ही तेज़ बन रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या करना है, या फिर अगले वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आज देखो सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि इतना पोजीशन हमारा गलत होने के बाद भी हम लॉस में नहीं आए, और मेरा रिकॉर्ड टूटते से बच गया कि ये इस महीने में लॉस नहीं हुआ एक भी, ठीक है। चलो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में।